Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। क्या आपको लगता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखाया जा रहा है, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी सच्चाई चल रही है जिसे आपसे छुपाया जा रहा है? कभी कभी हमें लगता है कि हम सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन असल कहानी उन बातों में छुपी होती है जो कभी बोली ही नहीं जाती। उन नजरों में जो मिलती हैं, उन मैसेजेस में जो डिलीट कर दिए जाते हैं, और उन फैसलों में जो अचानक से बदल जाते हैं। आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त असल में क्या चल रहा है। क्या ये रिश्ता सिर्फ एक टेम्परेरी कनेक्शन है, या फिर कोई ऐसी वजह है जो आपके पार्टनर को बार बार उस तरफ खींच रहे हैं? क्या दोनों एक ही पेज पर हैं, या उनके इरादे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं? कार्ड्स हमें उन राज तक ले जाने की कोशिश करेंगे जो शायद अब तक अंधेरे में छुपे हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि यूनिवर्स आज आपको कौन सी सच्चाई दिखाना चाहते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, किंग ऑफ एथेम्स का कार्ड है, एस ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं पिक कर रहे हूं वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस कार्ड की एनर्जी को समझते हैं, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी शुरू होती दिख रही है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है। इस कार्ड के साथ जो सबसे पहली बात सामने आ रही है वो है कम्युनिकेशन का बढ़ना। दोनों के बीच बातें पहले से ज्यादा हो रही हैं। सिर्फ नॉर्मल बातें नहीं, बल्कि ऐसी कन्वर्सेशंस हो रही हैं जहां दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं था। शायद दोनों एक दूसरे को पूरी तरह ट्रस्ट भी नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे कंफर्ट जोन बन गया। अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपके पार्टनर को लगने लगा है कि थर्ड पार्टी उनकी बातों को सुन लेती है, और थर्ड पार्टी को भी लग रहा है कि आपके पार्टनर उसकी बात को इंपॉर्टेंस देते हैं। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी बहुत ध्यान से आपके पार्टनर को स्टडी कर रही थी। उसे समझा कि आपके पार्टनर को किस तरह की बातें पसंद है, किस तरह का सपोर्ट चाहिए, और किस जगह उनकी वीकनेस है। इसी वजह से आज उनके बीच कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर आपके पार्टनर के कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों के रिश्ते में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। लेकिन कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है। मुझे इस कार्ड में देखकर लग रहा है कि आपके पार्टनर को ये एहसास नहीं है कि वो धीरे धीरे इमोशनली कितना इन्वेस्ट हो चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि सब नॉर्मल है, सब कंट्रोल में है। लेकिन जितनी बातें बढ़ रही हैं, उतना ही अटैचमेंट भी बढ़ रहा है। मुझे यहाँ एक अजीब सी एनर्जी भी महसूस हो रही है, जैसे कोई बीज चुपचाप मिट्टी के अंदर उग रहा हो। बाहर से सब कुछ छोटा और नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। यही वजह है कि आज आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच ट्रस्ट, बातचीत और एक दूसरे के ऊपर भरोसा पहले से ज्यादा नजर आ रहा है, और यही इस कनेक्शन की सबसे बड़ी शुरुआत बन चुका है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ एथेम्स का कार्ड है। यहाँ पर
जब मैं इस दूसरे कार्ड को देख रही हूँ तो मुझे यहाँ एनर्जी काफी अलग नजर आ रही है। यहाँ मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत डिफेंसिव मोड में है। लेकिन डिफेंसिव होने का मतलब ये नहीं है कि वो चुप बैठ रही, बिल्कुल नहीं। उल्टा मुझे लगता है कि वो अब अपनी बात पहले से ज्यादा जोर देकर कह रही है, जोर देकर रख रही है। जैसे इस थर्ड पार्टी ने डिसाइड कर लिया हो कि अब उसे जो चाहिए वो सीधा बोल कर ही लेना है। मुझे यहाँ लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने अपनी डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स को बहुत ओपनली एक्सप्रेस कर रही है। वो किसी भी चीज को घुमा फिरा कर नहीं कह रहे। अगर उसे अटेंशन चाहिए तो वो अटेंशन मांग रही है, अगर उसे टाइम चाहिए तो वो टाइम मांग रही है, अगर उसे रीअश्योरेंस चाहिए तो वो भी सीधा बोल रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके पार्टनर भी इन बातों को मना नहीं कर रहे, और सवाल भी यह है कि वो मना क्यों नहीं कर रहे। इस सवाल का जवाब आज की रीडिंग में आपको जरूर मिलेगा। मुझे लगता है वो हर बार समझौता करते जा रहे हैं, हर बार थोड़ा और झुकते जा रहे हैं। शायद उन्हें लग रहा है कि अगर वो मना कर देंगे तो ये थर्ड पार्टी नाराज हो जाएगी और दूर चली जाएगी। यहाँ मुझे एक ऐसा सीन दिख रहा है जैसे किसी ने अपनी पोजीशन बचाने के लिए इमोशनल प्रेशर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। थर्ड पार्टी हर सिचुएशन को अपनी फेवर में टर्न करने की कोशिश करती दिख रही है, और जब भी कोई डिसएग्रीमेंट आता है तो वो अपने आप को विक्टिम की तरह प्रेजेंट कर देती है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो शांति मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन असल में वो धीरे धीरे अपनी बाउंड्रीज लूज करते जा रहे हैं। कई बार उनके मन में क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन वो उन क्वेश्चंस को दबा देते हैं। यहाँ एक मिस्ट्री बनी हुई है। बाहर से देखने पर लग सकता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर पावर बैलेंस चेंज हो रहा है। कंट्रोल धीरे धीरे थर्ड पार्टी के हाथ में जाता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से मुझे लगता है कि इस वक्त थर्ड पार्टी अपनी बात बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रख रही है, और आपके पार्टनर उसकी ज्यादातर बातों को मान भी रहे हैं। ये एनर्जी आगे चलकर और भी बड़े डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ एथेंस का कार्ड है। यहाँ पर जो सिचुएशन है वो और गहरी नजर आ रही है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर का सोचने का तरीका इस वक्त बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हो रहा है। पहले शायद वो हर सिचुएशन को दो एंगल से देखते थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उनके सामने सिर्फ एक ही पिक्चर बार बार रखी जा रही। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के आसपास एक ऐसा एनवायरमेंट बना दिया है जहां उन्हें लगने लगा है कि जो भी बात थर्ड पार्टी कह रही है वही सच है। धीरे धीरे उनका अपना जजमेंट वीक होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि जब भी आपके पार्टनर किसी डिसीजन के बारे में सोचते हैं, थर्ड पार्टी उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर देती। शायद सीधे सीधे नहीं, लेकिन अपनी बातों से, रिएक्शन से और इमोशनल एक्सप्रेशन के थ्रू। इसी वजह से आपके पार्टनर को लगने लगा है कि थर्ड पार्टी का परसेप्शन ही सही परसेप्शन है। यहाँ मुझे एक और चीज भी दिख रही है। आपके पार्टनर के अंदर मेच्योरिटी की जो एनर्जी होनी चाहिए थी वो पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हो पा रही है। हर बार जब उन्हें रुक कर लॉजिकली सोचना चाहिए तब कोई ना कोई इमोशनल फैक्टर बीच में आ जाता है। मैं यहाँ एक ऐसी कहानी जैसी एनर्जी महसूस कर रही हूँ, जैसे कोई आदमी जंगल के रास्ते पर चल रहा हो और उसके साथ एक गाइड हो। धीरे धीरे वो गाइड जो बोलता है आदमी उसी को मान लेता है। फिर एक समय आता है जब वो खुद देखना ही बंद कर देता है और सिर्फ गाइड की आंखों से देखने लगता है। बिल्कुल वैसे ही मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अब कई सिचुएशंस को थर्ड पार्टी के नजरिए से देख रहे हैं। इसी वजह से उनके डिसीजंस पे बैलेंस कम होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें लग भी नहीं रहा कि उनकी सोच इन्फ्लुएंस हो रही है। उन्हें लग रहा है कि वो खुद डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन ये कार्ड तो कुछ और ही कह रहा है। ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के माइंड पर इतना असर बना लिया है कि अब उनके लिए उसकी बात को चैलेंज करना मुश्किल होता जा रहा है, और यही इस कनेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पर इस कार्ड के आते ही मुझे लगता है कि कहानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट राज सामने आ रहा है। ये कार्ड पॉपुलैरिटी, इमेज और लोगों की सोच से जुड़ा हुआ लग रहा है। इस वक्त आपके पार्टनर के लिए सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है।
पहले शायद वो इतना नहीं सोचते थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उनके डिसीजन पर लोगों के ओपिनियन का बहुत असर पड़ रहा है। वो हर कदम पर ये देख रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ कहा या किया तो सामने वाले क्या कहेंगे। यहाँ पर थर्ड पार्टी को सबसे बड़ा एडवांटेज मिल गया है। मुझे लगता है कि उसने समझ लिया है कि आपके पार्टनर की सबसे बड़ी वीकनेस अप्रूवल की नीड है। उन्हें पसंद किया जाना अच्छा लगता है, उन्हें क्रिटिसिज्म से बचना है, और इसी जगह जगह पर थर्ड पार्टी ने अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर ली है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के दिल में कई बातें हैं जो वो ओपनली बोल नहीं पा रहे हैं। शायद कुछ डिसीजंस ऐसे भी हैं जो वो लेना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं आ रही है कि सबके सामने खड़े होकर अपनी सच्चाई बोल सके। यहाँ मुझे एक स्टेज की इमेज दिख रही है, जैसे कोई इंसान स्पॉटलाइट में खड़ा हो और हजारों आंखें उसकी तरफ देख रही हैं। वो जो भी करेगा लोग उस पर जजमेंट पास करेंगे। इसी डर ने आपके पार्टनर को अंदर से वीक बना दिया। थर्ड पार्टी ने इस सिचुएशन को बहुत स्मार्ट तरीके से यूज किया है। उसे पता है कि अगर प्रेशर बनाया जाए, अगर इमेज का इशू क्रिएट किया जाए, तो आपके पार्टनर अपनी असली फीलिंग्स को साइड पर रख देंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि आज थर्ड पार्टी को लग रहा है कि उसने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है, क्योंकि उसने आपके पार्टनर को वहां पकड़ा है जहां वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। लेकिन ये कार्ड एक और बात कह रहा है। बाहर से चाहे थर्ड पार्टी की विक्ट्री दिख रही हो, अंदर ही अंदर आपके पार्टनर पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं है। उनके अंदर अभी कंफ्यूजन और प्रेशर दोनों मौजूद है, और यही प्रेशर आगे चलकर इस पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जा सकता है। सो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के ऊपर एक हावीपन नजर आ रहा है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर काफी हद तक हावी हो चुकी है। ठीक है, इस एनर्जी को कट करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, और कमेंट में कट थर्ड पार्टी एनर्जी विद अ क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहां मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फिश एनर्जी दिख रही है। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी का फोकस प्यार से ज्यादा फायदे पर है। ये कनेक्शन जो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में है, उसके लिए सिर्फ इमोशंस का मामला नहीं लगता। इस कार्ड में मुझे कंट्रोल, पोजीशन और पकड़ बनाए रखने की एनर्जी नजर आ रही है। जैसे कोई इंसान किसी चीज को इतनी जोर से पकड़ ले कि उसे खोने का डर उसकी सोच पर हावी हो जाए। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की लाइफ में अपनी जगह इस तरह बनाई है कि अब उसे लगता है कि सब कुछ उसकी कंडीशंस पर चले। अगर आपके पार्टनर अटेंशन देते हैं तो वो खुश रहती है। अगर उनका टाइम मिलता है तो वो और एक्सपेक्ट करती है। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट, फिजिकल कंफर्ट, फिजिकल इंटीमेसी या ईगो को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वो इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे यहाँ इक्वल एक्सचेंज की एनर्जी नहीं दिख रही। मुझे लगता है कि एक साइड ज्यादा ले रही है और दूसरी साइड ज्यादा दे रही है। आपके पार्टनर शायद समझ भी नहीं पा रहे हैं कि धीरे धीरे उनकी फ्रीडम कम होती जा रही है। हर छोटी बात पर इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। मैं यहाँ एक लॉक्ड रूम की एनर्जी महसूस कर रही हूँ। दरवाजा बंद है, खिड़कियां बंद है, और कोई किसी चीज को बाहर नहीं जाने देना चाहता। बिल्कुल वैसे ही थर्ड पार्टी इस कनेक्शन को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। उसे डर है कि अगर पकड़ ढीली हुई तो उसके फायदे खत्म हो सकते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि इस समय उसका सबसे बड़ा फोकस आपके पार्टनर को अपने इन्फ्लुएंस के अंदर बनाए रखना है, हर हाल में और हर कीमत। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस की बात अगर मैं यहाँ पर करूं तो एनर्जी मिस्टीरियस हो जाती। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इतना सब अचानक कैसे बदल गया। लेकिन ये कार्ड मुझे कह रहा है कि ये सब एक दिन में नहीं हुआ है। इसके पीछे लंबा प्रोसेस रहा है जो धीरे धीरे चलता रहा और बाहर से ज्यादा दिखाई भी नहीं दी। इस कार्ड के साथ मुझे हिडन वर्क की एनर्जी महसूस हो रही है। थर्ड पार्टी बहुत समय से डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का यूज कर रही है। मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि ये काम सीधा सामने आकर नहीं किया गया। इसके पीछे सीक्रेसी रही, प्लानिंग रही और ऐसी इंटेंशंस रही जो छुपकर रखी गई, जो छुपा कर की गई। एक चीज मैं और यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि आपके रिश्ते में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आता है ना, वो फुल मून और नो मून पर आता है। क्योंकि
यहाँ पर जो इमोशंस होते हैं इस टाइम पर वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। मुझे लगता है कि उस पीरियड के आसपास थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में ऐसी ऐसी एनर्जीज को सर्कुलेट किया कि आपको समझ भी नहीं आया। सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे मिल रहा है, जो लास्ट फुल मून से जुड़ा हुआ है, उस पीरियड के आसपास थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप की एनर्जीज को चैनलाइज किया। जहां पहले मिसअंडरस्टैंडिंग छोटी थी वहां डिस्टेंस बढ़ने लगा, जहां बात हो सकती थी वहां साइलेंस आने लगा, जहां क्लैरिटी आ सकती थी वहां कंफ्यूजन बढ़ने लगा। मैं यहाँ एक धुंध भरा रास्ता देख रही हूँ। दो लोग एक दूसरे को देखना चाहते हैं लेकिन बीच में फॉग आ गई है। दोनों की आवाज मौजूद है लेकिन शब्द एक दूसरे तक साफ नहीं पहुंच रहे। यही एनर्जी मुझे इस कार्ड में नजर आ रही है। चाहे नेगेटिविटी यहाँ पर कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन अभी वो परमानेंट नहीं है। ये कार्ड सच्चाई को छुपाता जरूर है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तो अगर इस एनर्जी पर काम किया जाए ना, तो ये सच आपके पार्टनर के सामने भी आ सकता है। लेकिन अगर आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को ये सारी बातें अपने आप समझ आ जाएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अभी तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बड़ा है, धीरे धीरे सेपरेशन परमानेंट हो जाएगी। ठीक है। सो अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और अपने पार्टनर के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, तो नए साइकिल को चैनलाइज होने से पहले पहले आपको अपने रिश्ते के लिए ना स्टैंड लेना चाहिए। जो अभी नो मून आएगा उस पर नेक्स्ट साइकिल चैनलाइज होगा, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल है। ब्लॉकेजेस बढ़ रही हैं, हर फुल मून हर नो मून के बाद ब्लॉकेज की इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। यहाँ पर यहाँ मुझे इल्यूजन दिख रहा है। मुझे लगता है कि इस वक्त आपके पार्टनर सच और भ्रम के बीच फंसे हुए हैं। उन्हें जो दिखाया जा रहा है वो उसी को रियलिटी समझ रहे हैं। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि पिक्चर उतनी सीधी नहीं है जितनी नजर आ रही है। आपके पार्टनर के सामने सारे ऑप्शन, सारी स्टोरीज और सारी पॉसिबिलिटीज रखी गई। हर चीज को इस तरह प्रेजेंट किया गया है कि उन्हें लगे वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कंफ्यूजन लगातार बढ़ रहा है। मैं यहाँ एक सीन देख रही हूँ जैसे कोई इंसान एक हॉल में खड़ा हो और उसके सामने कई दरवाजे हों। हर दरवाजा अट्रैक्टिव लग रहा हो, हर दरवाजा प्रॉमिस कर रहा हो कि उसके पीछे हैप्पीनेस है, लेकिन असल में हर दरवाजा एक जैसा नहीं होता। कुछ रास्ते सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाते हैं। यही एनर्जी मुझे यहाँ आपके पार्टनर के आसपास नजर आ रही है। उन्हें लग रहा है कि जो कनेक्शन अभी उनके सामने है वही उनकी प्रॉब्लम्स का आंसर है, लेकिन वो पूरी सिचुएशन को क्लियर नजर से नहीं देख पा रहे हैं। इसी वजह से डिसीजंस भी कंफ्यूजन के बेस पर लिए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये इल्यूजन की एनर्जी में इंसान को लगता है कि वो बिल्कुल सही है, इसीलिए आपके पार्टनर को अभी अपनी कंडीशन का एहसास भी नहीं है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो माना, जो सुना और जो एक्सेप्ट किया वही सच है। ये कार्ड मुझे बहुत क्लियरली कह रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर का माइंड क्लाउडेड है। जब तक ये धुन हटती नहीं तब तक उनके लिए रियलिटी को उस रूप में देखना मुश्किल रहेगा जैसी वो असल में है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। यहाँ एनर्जी काफी इमोशनल हो जाते हैं। आपके पार्टनर के अंदर एक फीलिंग ऑफ लॉस चल रही है। बाहर से शायद वो नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लग रहा है कि उन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खो दिया है। ये कार्ड मुझे ये एहसास दे रहा है कि उनके दिल के किसी कोने में आपकी याद अभी भी मौजूद है। शायद वो इस बात को एक्सेप्ट ना करें, शायद वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करें, लेकिन जो रिग्रेट की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है वो इग्नोर करना मुश्किल है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर
बार बार पिछली सिचुएशंस को याद करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर कुछ डिसीजंस अलग होते तो आज पिक्चर कैसी हो? अगर कुछ शब्द अलग बोले जाते तो क्या रिजल्ट बदल सकता था? इसी तरह के थॉट्स उनके माइंड में आते जाते दिख रहे हैं। मैं यहाँ एक ऐसे इंसान को देख रही हूँ जो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है। उसके सामने अभी भी रास्ते मौजूद हैं, लेकिन उसकी नजर उस चीज पर अटकी हुई है जो उसे दूर चली गई है। यही एनर्जी मुझे इस कार्ड में नजर आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है उनकी अपनी गलतियों ने सिचुएशन को मुश्किल बनाया है। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन गिल्ट और सैडनेस दोनों की झलक मुझे यहाँ मिल रही है। इस वक्त वो इमोशनली फुलफिल्ड नहीं दिखते। उनके अंदर एक खालीपन है, और ये खालीपन बार बार उन्हें उस कनेक्शन की याद दिला रहा है जिसे वो सच में खोना नहीं चाहते थे। कभी कभी उन्हें ये महसूस होता है कि आप उनके लिए क्या कुछ कर रहे थे और वो आपको वो बेसिक चीजें भी नहीं दे पाए जो एक रिलेशनशिप में उन्हें देनी चाहिए थी, जैसे कि प्यार और रिस्पेक्ट। वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं अपने थॉट्स में, लेकिन एक्शन की एनर्जीज यहाँ पर मिसिंग है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। यहाँ मुझे थर्ड पार्टी की तरफ से सैटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट नजर आ रही है। इस वक्त थर्ड पार्टी को लग रहा है कि जो कुछ वो चाहती थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसे मिल चुका है, चाहे अटेंशन हो, इंपॉर्टेंस हो, कंट्रोल हो या इमोशनल वैलिडेशन। उसे महसूस हो रहा है कि चीजें उसके फेवर में जा रही हैं। मैं यहाँ एक ऐसी एनर्जी को देख रही हूँ जो अपनी जीत को अंदर ही अंदर एंजॉय कर रही है। शायद वो ओपनली सब कुछ ना दिखाए, लेकिन उसके मन में कॉन्फिडेंस आ गया है। उसे लग रहा है कि आपके पार्टनर अब उसकी बातों को इंपॉर्टेंस देते हैं और उसकी प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ये कार्ड एक और बात भी कह रहा है। जो खुशी मुझे यहाँ नजर आ रही है ना, वो बहुत सरफेस लेवल की लगती है। बाहर से सब परफेक्ट दिख सकता है, लेकिन अंदर स्टेबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी दिखाई जा रहा है। फिलहाल थर्ड पार्टी अपने डिजायर्स पूरी होती देखकर खुश है, और उसे लग रहा है कि उसने सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ दिया। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ यूनिवर्स आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर पूरी तरह अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के साथ खड़े हैं, तो ये कार्ड मुझे और ही कुछ बता रहा है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे एक ऐसा ट्रैप बना दिया गया है जहां से निकलना आपके पार्टनर के लिए आसान नहीं रहा। उनकी सोच, उनके इमोशंस और उनके डिसीजंस पर लगातार इन्फ्लुएंस डाला गया है। इसी वजह से आज उन्हें लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं वही सही है। लेकिन मुझे यहाँ उनकी सोल की एनर्जी पूरी तरह खुश नजर नहीं आती। अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रगल चल रहा है। इसलिए ये कार्ड कह रहा है कि सिर्फ उन्हें ब्लेम करने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आपको समझना होगा कि नेगेटिविटी का एक जाल बन चुका है। अगर आप सच में अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो आपको इस ट्रैप को समझना होगा। आपको अपने पार्टनर को इस हेवी एनर्जी से बाहर निकलने के लिए एनर्जी के लेवल पर और इमोशनल लेवल पर हेल्प करनी होगी, एनर्जेटिक लेवल पर काम करना होगा। यही इस कार्ड का सबसे गहरा मैसेज है। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए और मेहनत कीजिए अपने रिश्ते पर, अगर आप रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ एथेन्स का कार्ड। ये कार्ड मुझे एक क्लियर मैसेज देता है। अगर आप अपना रिश्ता बचाना चाहते हैं तो अब सिर्फ इंतजार करना काफी नहीं होगा। यूनिवर्स बार बार आपको सिग्नल्स दे रहे हैं कि एक्शन लेने का समय आ चुका है। आप में से बहुत से लोग बस ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि आपको इस रिश्ते का चार्ज अपने हाथ में लेना पड़ेगा। आपको हीलिंग को डायरेक्शन देनी पड़ेगी। रिश्ते को बचाने के लिए किसी एक इंसान को पहला कदम लेना पड़ता है। यहाँ मुझे एक नई शुरुआत की एनर्जी नजर आ रही है, लेकिन ये शुरुआत तभी होगी जब आप अपने रिश्ते का चार्ज अपने हाथ में लेंगे। आपको क्लैरिटी के साथ देखना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसका सॉल्यूशन किस तरह निकाला जा सकता है। यूनिवर्स आपको बार बार जगाने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस और इनर फीलिंग्स के थ्रू आपको डायरेक्शन दी जा रही है। इसलिए सिर्फ वेट करते रहना आंसर नहीं है। अगर आप सच में अपने कनेक्शन को हील करना चाहते हैं,
तो अब वक्त आ गया है आप उस पर हीलिंग जर्नी की शुरुआत करें। यही आपके लिए एक फाइनल मैसेज है। बाकी चॉइस आपकी है, रिश्ता आपका है। आपको अपने रिश्ते को बचाना है, नहीं बचाना है, इस रिश्ते को बर्बाद होने देना है, वो मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।